भैया बहनों, हमने कक्षा सप्तम की जो रुचिरा है भाग 2 उसका हमने पंचम पाठ पंडिता रमाबाई समझाया था और हमने यहाँ तक बता दिया था कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाया आंदोलनम प्रारब्धवती। उन्होंने वेद और शास्त्र की शिक्षा देने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिए। अब इनके देखिए जन्म से संबंधित कुछ बातें हैं। अष्टादशशताधिकम् अशीतितमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। यानी 1880 ईस्वी में सामान्य उन्होंने विपिन बिहारी दासेन माने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह माने विवाह अकरोत माने कर लिया। सार्धैक वर्षात, सार्धैक माने सार्ध धन एक, सार्धैक का मतलब सार्ध माने आदि, सार्ध धन एक, सार्ध धन एक वृद्धि संधि है। और इसी में क्या हुआ है, सार्ध कहते हैं आदि और एक माने एक, यानी आदि और एक कितना, डेढ़ वर्ष के बाद तद अनंतरम माने बाद, तस्या माने उनके, पति माने पति, दिवंगत माने स्वर्गवासी हो गए। यानी उनके साथ पति कितने वर्ष रहे, 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष के बाद उनके पति स्वयं स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उनकी एक पुत्री हुई, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, यानी अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। तो उन्होंने वहाँ पर, यानी नारीणाम माने नारियों, स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षाय और शिक्षा के लिए, च माने और शिक्षा के लिए, सा माने उन्होंने, स्वकीय माने अपने, जो जीवन माने जीवन को, अर्पित माने अर्पितवती माने अर्पित कर दिया। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। यो हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, उनके सामने उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया, बताया अंग्रेज़ों को। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा माने वह या वे कह सकते हैं, बड़ी हैं महापुरुष हैं इसलिए वे भी कहेंगे, लेकिन वह एक वचन है, महापुरुष को एक वचन में ही लिखा जाता है, लेकिन बोला बहुवचन में जाता है। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, या वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। कहाँ को गई, इंग्लैंड को। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकय उक्तम विचारय प्रभाविता जाता। यानी वहाँ ईसाई धर्म का जो स्त्रियों के विषय में जो उक्त विचार थे, जो वहाँ के विचार थे, उक्त माने वहाँ के, विचारी माने विचारों के लिए, विचारों ने प्रभाविता जाता माने वो विचारों के लिए प्रभावित हो गई हैं, उन विचारों से प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। यानी इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ चली गई, अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, जो विधवा होती हैं उन स्त्रियों के लिए सहायता, उन स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ माने धन, संचय माने इकट्ठा, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में वापस आने के बाद मुंबई नगर में सा माने उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। स्थापित माने स्थापना। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में
निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। उस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। उस वहाँ स्त्रियों के मुद्रण जो वहाँ पर मुद्रण टंकन कर किया गया, और जो काष्ठ कहते हैं लकड़ियों की कला आदि, जो आपने देखे होंगे पुराने किवाड़ कैसे होते थे, छपे हुए होते थे, उनमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। यह सदन उन्होंने पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, बम्बई से पुणे नगर में पहुंचा दिया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यानी केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान में उनके द्वारा स्थापित किया गया, वह आज भी, अधुना माने आज भी, अपि माने भी, आज भी जो निराश्रित होती हैं, असहाय स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के सम्मान, वे स्त्री जो असहाय स्त्रियां भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। एकोनविंशतिधिकं द्वाविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों में जाकर अनेक भाषाओं में निपुण हो गई थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे, समाज सेवा के अलावा, अतिरिक्तम माने अलावा भी, वे लेखन क्षेत्र में भी, अपि माने भी, तस्या माने उन्होंने महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान दिया है। स्त्री धर्मनीति जो उन्होंने लिखी हैं, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेंस, ऐसी उन्होंने उनके द्वारा रचनाएं, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं की गई हैं। ये रचनाएं उनके द्वारा ही लिखी गई हैं। कौन कौन सी? स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। इति सिद्धम।